गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस पार्ट में हम लोग अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर आपको दिया हुआ है, प्राइमरी सर्किट में हर चीज मालूम है, और एक आइडियल सेल दिया है 3 वोल्ट का, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि इस 3 वोल्ट के लिए बैलेंसिंग लेंथ बताइए, मतलब कितने लेंथ पे आपको नल पॉइंट मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट या बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने मान लिया वो बैलेंसिंग पॉइंट है L, ठीक है। तो बैलेंसिंग पॉइंट अगर L है तो ये डिफरेंस मालूम है 3 वोल्ट, और बैलेंसिंग लेंथ का मतलब आपको मालूम है जो डिफरेंस ये वही डिफरेंस ये, और L लेंथ के में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा इंटू L। लैम्डा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। तो L लेंथ का लैम्डा L, तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा निकालने के लिए नीचे वाला सर्किट भूल जाइए, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन में ऊपर का करंट नीचे आता ही नहीं है। बस ऊपर वाला सर्किट देखिए जो आपको हर चीज पहले से मालूम है। तो पहले मुझे बताइए ये जो I है सर्किट में, ये कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट का बैटरी है, 5 ओम और ये 15 ओम, तो 15 5 20, तो 20/20 ओम, 1 एम्पियर। तो लैम्डा जो होगा AB का लैम्डा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस AB का डिवाइडेड बाय लेंथ AB का, और पोटेंशियल डिफरेंस AB के अक्रॉस कितना, I इंटू R। तो पूरा रेसिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम, तो हो जाएगा 15 वोल्ट, और लेंथ कितना 200 सेंटीमीटर। आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो ऐसे ही रखिए, तो हो जाएगा 3/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अगर आप लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो लैम्डा का यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये निकल गया। और बैलेंसिंग पॉइंट अगर आपको L पर है तो आप लिख सकते हो नाउ बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब यही, जितना ये उतना ये, तो लैम्डा इंटू L इक्वल टू 3 वोल्ट, और लैम्डा आपको दे दिया 3 वोल्ट बाई 40 सेंटीमीटर इंटू L इक्वल टू 3 वोल्ट। 3 वोल्ट 3 वोल्ट कट गया, तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग पॉइंट कितने लेंथ पे मिलेगा, 40 सेंटीमीटर पे। क्लियर, समझ में आया, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। तो यही कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत सारे लोग फार्मूला रट लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग अभी और डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियोमीटर का कुछ एप्लीकेशन, उसमें बुक्स में फार्मूला भी रहता है, मैं भी फार्मूला लिखूंगा, लेकिन वो फार्मूले आपको याद नहीं रखने, क्योंकि उससे 1-2 टाइप का क्वेश्चन बनेगा, हर टाइप का जेई का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ये वही डिफरेंस ये, इधर का करंट इधर नहीं जाएगा, और अगर इधर करंट हुआ इस तरफ तो ये इधर का उधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इधर का उधर गया फिर लौट करके आएगा इधर से। तो नल डिफ्लेक्शन का मतलब यही है, जो डिफरेंस ये वही डिफरेंस ये। समझ में आ गया। तो सबसे पहले लैम्डा निकालना है, और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट L पे है, तो लैम्डा इंटू L इक्वल टू दिस डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेल 3 वोल्ट की जगह अगर ये सेल 6 वोल्ट का रहता, अगर ये सेल 6 वोल्ट का रहता तो बैलेंसिंग लेंथ कहाँ मिलता, कैलकुलेट कीजिए। 6 वोल्ट का रहता तो 80 पे मिलता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेल 18 वोल्ट का रहता, इसको भी लिख लीजिए, बैलेंसिंग लेंथ निकालना है 18 वोल्ट सेल के लिए। तो अब ये कैलकुलेशन करोगे तो लैम्डा इंटू L इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 18 वोल्ट, और ये 6 टाइम्स कैंसिल होगा, तो L इक्वल टू 240 सेंटीमीटर, जो कि गलत है। क्यों गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहां देखिए ध्यान से, पूरे वायर का लेंथ कितना है, 200 सेंटीमीटर। तो इसको आप इधर बढ़ाते जाओगे तो मैक्सिमम 200 तक ही जा सकते हो। 240 जा रहे हो, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस ये जो है ये इसके बराबर होगा नल डिफ्लेक्शन में। तो अगर मान लीजिए 3 वोल्ट का सेल था तो 40 से बैलेंस हो रहा था,
6 वोल्ट लगाओगे तो थोड़ा और लेंथ बढ़ेगा, 80 हो जाएगा। 9 वोल्ट लगाओगे तो फिर 120 होगा। 12 वोल्ट लगाओगे तो आपका उसके अकॉर्डिंग 150 जाएगा। मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है? तो देखिए ए बी के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट। तो यहां पे 15 वोल्ट का अगर सेल लगाओगे तो 15 वोल्ट के सेल पे ये यहां से यहां तक, जॉकी आपका ये जो है पेन टाइप का मेटालिक चीज, ये यहां से यहां आ जाएगा। तो 15 वोल्ट का अगर सेल होता तो आप कैलकुलेट करोगे तो 200 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा। तो अगर ये 15 वोल्ट का सेल है तो ये बैलेंस होगा 200 सेंटीमीटर पे लास्ट में। मतलब मैक्सिमम ये कितना रीड कर सकता है? 15 वोल्ट। 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस होगा उतना ही ये मैक्सिमम रीड कर सकता है, उतना ही ये मैक्सिमम मेजर कर सकता है। तो ये वाला आपका 15 वोल्ट है, तो मैक्सिमम कितना मेजरमेंट होगा? 15। 7.5 वोल्ट बिल्कुल बीच में। लेकिन अगर आप 18 वोल्ट का सेल लगाओगे तो बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, तो इसमें आप लिखोगे बैलेंसिंग पॉइंट नॉट फाउंड। बैलेंसिंग पॉइंट विल नॉट बी फाउंड। तो पोटेंशियोमीटर का एक लिमिट है, वो कहां तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, बैलेंस कर सकता है? जो डिफरेंस इसके अक्रॉस टोटल है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये पोटेंशियोमीटर सिर्फ 15 वोल्ट तक रीड कर सकता है, हमें ज्यादा मेजर करना है, तब क्या करना पड़ेगा? तो इसका रेंज बढ़ाना पड़ेगा। तो वो रेंज बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पे बैटरी लगा दूं 200 वोल्ट का, ठीक है, अगर मैं 200 वोल्ट का बैटरी लगा दूं तो क्या होगा? इसमें करंट कितना होगा? 200 वोल्ट बाई 5 प्लस 15 20 ओम, तो करंट हो गया 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर जब करंट हो गया तो इस केस में इसके क्रॉस डिफरेंस कितना होगा? 150 वोल्ट। तो मैक्सिमम कितना रीड कर सकता है ये? 150 तक। तो अगर आपको वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा मेजर करना है तो आप ये बैटरी जो है आप लगाए हो प्राइमरी सर्किट में, उसको बढ़ा दीजिए, तो इसके क्रॉस डिफरेंस भी बढ़ जाएगा और आपका मेजरमेंट का रेंज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो पुराना सर्किट हमने बनाया था 20 वोल्ट वाला, इसका लिमिटेशन, और लिमिटेशन कौन बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। तो मैक्सिमम कितना रीड कर सकते हो? तो मैक्सिमम मेजरमेंट इक्वल टू 15 वोल्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। यहां तक नोट कर लिया आपने। अब देखिए ध्यान से, इसमें अब हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर के कुछ एप्लीकेशंस। तो हेड दीजिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो देखिए सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं। ये एक पोटेंशियोमीटर सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया और ये प्राइमरी सर्किट है जिसके बारे में हर चीज आपको पहले से मालूम है। तो आप लैम्डा निकाल लोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट,
ठीक है, आपको इसका लेंथ मालूम है, इसका रेजिस्टेंस मालूम है, ये बैटरी मालूम है, मान लीजिए ईपी, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आर, इसका रेजिस्टेंस मालूम है आर नॉट, हर चीज मालूम है पहले से। अब यहां समझिए ध्यान से, ये जो सेल है जिसका ईएमएफ आपको निकालना है, तो यहां पे हमने एक सेल लगा रखा है, दिस इज ए प्रैक्टिकल सेल ई आर, और गैल्वेनोमीटर से आप इसको जोड़ दीजिए। और जॉकी को शिफ्ट कीजिए, तो वोल्ट मीटर अगर आप सेल के अक्रॉस लगा रखे हो तो आपको मालूम है सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर या फिर E प्लस आई आर। सेल अगर सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो E माइनस आई आर, लोड की तरह तो E प्लस आई आर, देख चुके हो। लेकिन अगर सेल में कोई करंट नहीं हो तो सेल के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है, चाहे वो आइडियल हो या प्रैक्टिकल, सब पढ़ चुके हो आप। तो वोल्ट मीटर अगर आप सेल के क्रॉस लगाओगे डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, तो वोल्ट मीटर जब भी वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ करंट लेगा सर्किट से, तो आपको रीड करेगा या तो E माइनस आई आर या E प्लस आई आर, सही रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन पोटेंशियोमीटर में खास बात यह है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो सर्किट से करंट ड्रॉ करता ही नहीं, और अगर सेल में करंट नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आपको मिल गया मान लीजिए L लेंथ पे, और L लेंथ नीचे स्केल रहता है उससे आप मेजर कर सकते हो, और अगर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल गया तो इधर से करंट I जा रहा है, इधर से भी I ही जाएगा, इधर का करंट इधर ही रहेगा। तो नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं, और गैल्वेनोमीटर से ये ब्रांच जुड़ा हुआ है, तो अगर इसमें कोई करंट नहीं तो इस सेल में भी कोई करंट नहीं। तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा उसके ईएमएफ के बराबर, तो आप सीधा लिख सकते हो ये डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, और ये डिफरेंस E, तो E बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। लैम्डा पहले से मालूम है, L आप स्केल से मेजर कर लोगे, इसको आप यहाँ से यहाँ ले जाइए और स्लाइड करना शुरू कीजिए। तो स्लाइड कराना शुरू करोगे तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आपको मिल गया। तो नल डिफ्लेक्शन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आप देख चुके हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर वायर AB, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो मैक्सिमम ये 20 वोल्ट तक का सेल का ईएमएफ बता सकता है। तो नल डिफ्लेक्शन में जो डिफरेंस ये वही डिफरेंस ये, क्लियर। तो ये डिफरेंस होगा E, क्योंकि करंट है ही नहीं इधर से, तो डिफरेंस हो गया E, और ये हो गया लैम्डा एल, तो E निकल जाएगा लैम्डा इंटू एल। इसको नोट कीजिए अच्छे से। तो पहला एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर का हमने देख लिया, कौन सा, टू मेजर एन अननोन ईएमएफ ऑफ ए सेल। क्या आपको कोई सेल दिया हुआ है उसका ईएमएफ निकालना है, तो उठा के इसको यहाँ लगा दीजिए, और जहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिल गया, अगर बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिला तब तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, उसके लिए तब आपको ये वाला रेंज बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए डिफरेंस है 15 वोल्ट का, तो मैक्सिमम कितना सेल को वोल्ट के सेल को ये बैलेंस कर सकता है 15 वोल्ट। 7.5 वोल्ट का सेल होता तो बीच में बैलेंस होता। तो E बराबर लैम्डा इंटू एल, ठीक है। लैम्डा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग। अब देखिए इसका दूसरा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। टू फाइंड द
इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो सेल आपको दिया गया उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं जो उनके कारण जो रेसिस्टेंस ऑफर होता है वो कितना होगा वही निकालना है आपको। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से वो निकाल सकते हैं। यहां समझिए कैसे। इसके लिए ये जो सेल है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस आपको निकालना है, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। और इसी के साथ एक और रेसिस्टेंस आपको लगाना है, और इस रेसिस्टेंस का वैल्यू मान लीजिए R। ये R आपको मालूम है, इसको मैं लिख देता हूं दूसरे नाम से, इसको मैं लिख देता हूं RP, ठीक है, ताकि ये R और ये R सेम ना हो। इसको मैंने लिख दिया RP, ये R मालूम। तो एक नोन रेसिस्टेंस के हेल्प से आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बताओगे। यहां पे मैं एक फार्मूला डिराइव कर रहा हूं और ये फार्मूला को आपको याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, आप बस कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए यहां पे एक स्विच है, तो पहले ये स्विच जो है वो ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो ये सर्किट इधर वाला किसी काम का है नहीं, ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। स्विच ही ऑफ है तो करंट इधर से जा ही नहीं पाएगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। तो बस एक ही ब्रांच बच गया ये। और आप गैल्वेनोमीटर को लेके घुमाइए, मान लीजिए किसी लेंथ L1 पे आपको मिल गया नल डिफ्लेक्शन, मान लीजिए। तो अगर L1 पे आपको नल डिफ्लेक्शन मिल गया मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ये वही पोटेंशियल डिफरेंस ये, और गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है तो अगर इसमें कोई करंट नहीं है और ये इसी ब्रांच से जुड़ा हुआ है मतलब इस ब्रांच में भी करंट नहीं होगा, और सेल वाले ब्रांच में करंट नहीं है तो सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा EMF के बराबर। तो ये डिफरेंस हो गया EMF E और ये हो गया L1। तो यहाँ ये हो गया लैम्डा इंटू L1, लैम्डा कैलकुलेट करना आता है आपको। तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स L1। ये आप पहले कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, अब मैं इसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। अब आपको क्या करना है, स्विच को क्लोज कर देना है। तो ये जो प्राइमरी सर्किट था इसके बारे में हर चीज आपको पहले से मालूम था, लैम्डा आप निकाल चुके हो। L1 आप मेजर कर लोगे स्केल से, कहां पे नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला, और ये सेल हमने लगाया था। अब जो इधर वाला स्विच है इसको आप क्लोज कर दीजिए तो सर्किट हो जाएगा कंप्लीट। तो अब गैल्वेनोमीटर में आपको कुछ डिफ्लेक्शन दिखेगा क्योंकि सर्किट चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि सर्किट में पहले ये रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं था, अब ये रेजिस्टेंस आ गया है। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस R था, ठीक है, ये EMF था E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। अब आप इसको फिर से आगे पीछे घुमाइए, आपको फिर से एक नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, मान लीजिए L2 पे। नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं, वो रीड ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग मान रहे पोटेंशियोमीटर काम कर रहा है, तो पोटेंशियोमीटर किस रेंज तक काम करेगा वो भी आपको मालूम, मतलब डिफरेंस मैक्सिमम इससे इतना ही होना चाहिए जो इसके अक्रॉस। तो मान लीजिए आपको अगला नल डिफ्लेक्शन किसी और लेंथ पे मिला L2 पर, ठीक है, नल डिफ्लेक्शन। और नल डिफ्लेक्शन का मतलब आपको मालूम है, जो डिफरेंस ये वही डिफरेंस ये, और ये दोनों पॉइंट भी तो वही है, तो वही डिफरेंस ये। तो अब देखिए नल डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि इधर का करंट अगर मान लीजिए I है कुछ, तो वो इधर ही रहेगा, क्योंकि इधर का करंट अगर इधर आया तो फिर घूम करके फिर इधर से जाएगा ही। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा। और अब इधर भी करंट हो सकता है, क्योंकि पहले देखिए उधर सर्किट नहीं था कंप्लीट, लेकिन अब इधर तो सर्किट कंप्लीट हो सकता है।
तो नल डिफ्लेक्शन इसमें है, मतलब इधर भी अब करंट फ्लो होगा और इधर ही रहेगा, क्योंकि अब इधर करंट फ्लो करने के चांसेस बन गए हैं, क्योंकि सर्किट अब इधर से कंप्लीट हो रहा है। और नल डिफ्लेक्शन है मतलब इसमें इधर का करंट इधर ही है, इधर का करंट उधर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इधर का करंट अगर इधर जाएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, और उसमें डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब इधर का करंट इधर, इधर का करंट इधर। तो अब इस सर्किट में इधर से इधर एक करंट फ्लो करेगा I1, ये बैटरी करंट फ्लो कराएगा, इसका प्लस टर्मिनल ये है तो इधर से निकलेगा, और यहां से आप I1 का वैल्यू लिख सकते हो। I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर से फ्लो होगा E/R प्लस स्मॉल r, I आपको मालूम चल गया, और ये हो गया लैम्डा इंटू L2। तो जो डिफरेंस ये, वही डिफरेंस ये, वही डिफरेंस ये, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? I1 इंटू R इक्वल टू, ये डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L2, और I1 को क्या लिखोगे? E/R प्लस R इंटू R इक्वल टू लैम्डा L2, और यहाँ से E का वैल्यू कितना लिखोगे आप? लैम्डा L1 पहले निकाल चुके हो, तो लैम्डा L1 बाई R प्लस स्मॉल r इंटू R इक्वल टू लैम्डा L2, ये लैम्डा और लैम्डा कैंसिल आउट, तो इससे आपको स्मॉल r सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे आगे तो यहां से आएगा RL1 इक्वल टू RL2 प्लस स्मॉल RL2, तो स्मॉल r का वैल्यू हो जाएगा यहां से L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 इंटू R, तो ये सॉल्व हो गया। बहुत सारे लोग यही फार्मूला रट लेते हैं, तो बोर्ड वोर्ड एग्जाम में काम तो चल जाएगा, लेकिन सर्किट नीचे का कैसा भी हो सकता है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे अभी, उससे आपको क्लियर होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि नल डिफ्लेक्शन में इधर का करंट इधर ही रहेगा, और इधर करंट फ्लो करने का कोई चांस है तो इधर का करंट भी इधर ही रहेगा, इससे कुछ नहीं जाएगा। इधर का करंट ना ही उधर, उधर का करंट ना ही इधर। और नल डिफ्लेक्शन में जो डिफरेंस ये, वही डिफरेंस ये, और ये दोनों भी वही पॉइंट है, तो यही डिफरेंस। क्लियर? तो ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस। समझ में आ गया? इसको नोट कीजिए अच्छे से, फिर आगे देखते हैं।